आई थिंक एक चीज़ जो बहुत लोगों को शॉकिंग आती है इसकी, एरोस्पेस मेरा बाय चॉइस था सब्जेक्ट, इट वाज इन बिकॉज जोसा में वही मिल रहा था, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही था। एंड अंडर दैट हमारा डिपार्टमेंट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट इट टुक अस टू इसरो अभी रिसेंटली, श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड हम पूरा देख कर आए थे। एंड वी हैड लाइक अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद एवरीथिंग जो पब्लिकली ओपन नहीं रहता। सो आई थिंक एक मिसकंसेप्शन अबाउट एरोस्पेस विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डीलिंग विद इसके, एरोस्पेस में जॉब्स नहीं मिलती, प्लेसमेंट नहीं लगता, तो क्यों लेना है फील्ड, है ना, कोर फील्ड है, लोग छोड़ देंगे। तो इट्स जस्ट इसरो जाके मेरे को ये समझ आया था कि एरोस्पेस इज सो मच मोर देन जस्ट कमर्शियल एविएशन या फिर रॉकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। करियर ऑप्शंस आपके इंटरेस्ट के हिसाब से इतने सारे हैं कि मैंने एरोस्पेस पर्सनली ली थी बिकॉज मेरे को सिविल एविएशन में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम लाना आजाद मेडिकल कॉलेज। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको हर दिन सेम खाना खिलाऊं, रोटी दाल और भिंडी की सब्जी, सुबह शाम और 7 दिन तक, तो मेरा दावा है कि 8वें दिन जो है आप रोटी दाल और भिंडी को देख के वॉमिटिंग करने लगेंगे। मतलब कि हाँ, आप उससे बोर हो चुके होंगे, आप उससे तंग आ चुके होंगे। ऐसे ही हमारे करियर के फील्ड में होता है। आज से 15 साल पहले सोचेंगे तो बीटेक एक बहुत बूम कर रहा था, हर कोई बीटेक कर रहा था। बट आज के टाइम में बीटेक सैचुरेटेड हो चुका है, अब IIT में लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे ही हमारा MBBS भी ऑलमोस्ट सैचुरेटेड के कगार पे है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, PG की सीट बढ़ रही हैं, PG में तो 0 मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जा रहा है ना। तो अब ये मेडिकल फील्ड जो है ऑलमोस्ट आने वाले सालों में सैचुरेटेड के कगार पे है। बट इतना सैचुरेटेड नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब इतना भी नहीं होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग काम करें, कुछ बेहतर काम करें, कुछ मतलब डॉक्टर ही बने बट बेहतर डॉक्टर बने, मतलब लोगों से अलग काम करना है, क्योंकि जिसने लोगों से अलग हटके कुछ डिफरेंट सोचा है वही सफल है, वही सफल है। किसी ने नहीं सोचा था कि यार साइकिल चलाने वाले लोग एरोप्लेन चला सकते हैं, साइकिल बनाने वाले लोग एरोप्लेन बना सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ अलग सोचा है और आज उनका नाम है। ऐसे ही आपको अब अलग सोचना है। नॉर्मल डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा डॉक्टर बनना है जो स्पेस में काम करें, जो नासा के साथ काम करें, जो इसरो के साथ काम करें, जो मतलब कि जो एयर स्पेस में जो लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट के साथ काम करें, जो पायलट को देखें। तो ये बहुत चैलेंजिंग है और मतलब इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर भी हैं, नाम भी बहुत ज़्यादा होगा। आप मतलब नासा के साथ काम कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा नाम है। आसपास पड़ोसी और रिलेटिव को कहेंगे कि यार मैं नासा का डॉक्टर हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप आसपास पड़ोसी को कहिए कि मैं इसरो का डॉक्टर हूँ, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो आज मैं इस वीडियो को में आपको नासा और मतलब इसरो में कैसे डॉक्टर बनेंगे उसके बारे में बताएंगे। और ये बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं और इसके बारे में करते भी नहीं हैं। आपको करना है, आप करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। आइए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और पूरे एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे वहाँ तक जाना है। तो स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एरोस्पेस डॉक्टर, है ना। जो एरोस्पेस मतलब एयर के ऊपर काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड एरोस्पेस डॉक्टर। जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं, वी आर द डिफरेंट डॉक्टर्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड। इनके अलग अलग नाम है ना, इनके अलग अलग नाम है। तो पहला नाम क्या है, इनको हम एविएशन मेडिसिन वाले डॉक्टर बोल सकते हैं, इनको हम फ्लाइट मेडिसिन कह सकते हैं और इनको हम एरोस्पेस मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो 3 नाम से इनको पुकारा जाता है ना। और इनके पेशेंट कौन से हो सकते हैं, वर्मा जी, शर्मा जी, वही मिश्रा जी? नहीं, इनके पेशेंट होते हैं पायलट्स, एयर क्रू, एस्ट्रोनॉट्स, इनके पेशेंट होते हैं। इन नॉर्मल पेशेंट इनके नहीं होते हैं भाई साहब। और इन जितनी भी आप नाम सुन रहे हो, इनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना। मतलब इनको पे करना बहुत, मतलब इनको खुद ही पैसा ज़्यादा मिलता है तो डॉक्टर को दे देंगे, अपने हेल्थ को तो देंगे ही देंगे। अब शर्मा जी, मिश्रा जी, वर्मा जी, उनको पैसा ही कम मिलता है तो तुमको कहाँ से पैसा इतना देंगे। तो नॉर्मल डॉक्टर की फीस 300, 400, 500, 600, 1000 और इनकी फीस बहुत ज़्यादा होगी। तो इनके पेशेंट ये हैं। आगे हम बताएंगे आपके करियर ऑप्शन क्या है, पूरे एंड तक देखिएगा। तो एरोस्पेस डॉक्टर डील विथ किसके साथ डील करते हैं बेटा,
ये फिजियोलॉजी के साथ डील करते हैं। अब देखिए हम भी फिजियोलॉजी के साथ डील करते हैं, बट इनकी फिजियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होगा। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमारे का यहाँ का टेम्परेचर, वेदर, सब चीज़ पता है, बट स्पेस में ग्रेविटी नहीं है ना, वहाँ का अलग प्रेशर होगा, वहाँ हमारा ही शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हम आप देखिए ना कि हम पढ़ते हैं बायो में कि जब हम प्लेन से जब हाइट पे जाते हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, है ना। थोड़े से ऊपर गए, है ना, मसूरी और नैनीताल गए, शुरू हो जाता है। सोचो कि जो लोग मून पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, उनका क्या हालत होगा। तो ये फिजियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, इन्वायरमेंट फैक्टर से डील करते हैं। इनको एमडी में डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। जो डिफरेंट एमडी होती है, पीडियाट्रिक्स, गायनी, है ना, ऑफ था, इनकी अलग अलग मेडिसिन है। तो हम एरोस्पेस डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, है ना, हाउ टू बिकम एरोस्पेस डॉक्टर। तो सबसे पहले आपको नीट यूजी क्रैक करना पड़ेगा। जड़ तो यहीं पे है, नीट यूजी क्रैक करना पड़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट से आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, जो 5.5 साल का होता है। आपने नीट यूजी क्रैक किया और एमबीबीएस कर लिया। अब एमबीबीएस के बाद एक पेपर होता है, दैट इज़ नीट पीजी। अगर वो आने वाले टाइम में नेक्स्ट हो जाए वो अलग चीज़ है, बट मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं और उसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, है ना, तो उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हैं और आपके रैंक अच्छी आ जाती है तो आपको एमडी एविएशन मेडिसिन से 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है ना। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरोस्पेस मेडिसिन। और ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट हमारे पूरे भारत में है जो एविएशन मेडिसिन कराती है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है ना। 2-4 इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ एक ही है, और ये मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके कोर्स के फीस होते हैं 1 से 2 लाख पर एनम आपको देना पड़ेगा। 1,15,20 हज़ार रुपये है, वो आपको देना पड़ेगा 3 साल तक, है ना। 3-4 लाख रुपए लगेंगे आपके, और फिर आप एक एमडी एविएशन मेडिसिन हो जाएंगे। फिर तो भाई साहब बहुत कमाई है। इनिशियली जब ज्वाइन करेंगे, एमडी आपका ख़त्म होगा तो आपको 10 से 20 लाख पर एनम आपको मिलेगा। और 1-2 साल बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई इन नासा, यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई इन इसरो, यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई इन एयरफोर्स। मतलब हर सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। और इन सेक्टर में बहुत डॉक्टर की कमी है, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। हम लोग अपने ट्रेडिशनल नॉलेज कि भाई ट्रेडिशनल नॉलेज है कि ये महिलाओं का डॉक्टर है, ऑब्स्टेट्रिक गायनी के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, आँख के डॉक्टर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी हैं, एक कान नाक गले के हैं, ENT हैं, है ना। तो हम लोग उसी में अभी फंसे हुए हैं। बट ये इनके पास अभी डॉक्टर की कमी है और आपका टैग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और अच्छा पैसा भी कमाएंगे। कौन सा इंस्टीट्यूट है? दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इंडियन एयरफोर्स, बेंगलुरु कर्नाटका में है। एक ही इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर में है, और वहाँ से आप इसकी पढ़ाई करेंगे और आप एमडी एविएशन मेडिसिन में जा सकते हैं और आपको बहुत सारा मतलब स्कोप मिलेगा। बट इसमें जड़ क्या है? आपको नीट यूजी क्रैक करना पड़ेगा। और नीट यूजी को क्रैक करने के लिए मैं हर दिन अनअकैडमी पे 4:30 बजे पढ़ाता हूँ। 1 लाख क्वेश्चन करने का वादा किया है, जो हम 14 तारीख से कर चुके हैं, और इसे हम 3/5/2025 तक कंप्लीट कर देंगे और पेपर यहीं से आएगा। 1 लाख क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्यों नहीं आएगा? तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, सर्सन रीजन हो, PYQ हो, है ना, NCERT एग्जाम्पल, और हर चीज़ करेगा और फ्री है। बट खाली क्वेश्चन करने से तो नहीं होगा, आपको फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो अनअकैडमी आपको मौका दे रही है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ 5,000 में। कोड में डॉक्टर SK सिंह लगाना है, हर वर्ड कैपिटल लेटर, बिना किसी गैप का। तो 10,000 वाला फीस आपको 5,000 में लगेगा और आप मेरे गाइडेंस में आ सकते हैं। आपको 0 लेवल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाया जाएगा और अनअकैडमी की सारी टीम आपके साथ लगी है जो आपको सफलता दिलाएंगी, है ना। 0 लेवल से हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। और अगर आपने कोड में डॉक्टर SK सिंह लगाया है तो आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ पे मैं अपने बच्चों से बात करते हुए नज़र आ रहा हूँ। तो ये ग्रुप थोड़ा छोटा मैं बनाऊँगा, अभी एडमिशन हो रहे हैं। अभी वो हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ग्रुप, मतलब टारगेट है कि 200 बच्चे से ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो 200 बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो देन भी स्टॉप इट,
है ना। तो आप मेरी मेंटरशिप में आ सकते हैं और 3-4 बच्चों का छोटा छोटा ग्रुप बनाकर हर संडे को मैं बात करूँगा कि आपका पूरे स्टडी को ट्रैक करूँगा कि आपकी फिजिक्स इस महीने आपने क्या पढ़ा, क्या परफॉर्मेंस रहा, केमिस्ट्री में क्या रहा। तो अगर आप डॉक्टर के मेंटरशिप में आ गए ना तो डॉक्टर बनना निश्चित है। तो ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा, कोड में डॉक्टर SK सिंह, और ज्वाइन करके मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। टेलीग्राम है डॉक्टर SK सिंह ऑफिशियल, उस पर आप टैग कर सकते हैं और ये मेरा चैनल है, उससे जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू।